सदगुरु श्री कबीर साहिब जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जीवन पवित्र उसका माना जाता है जिसके अंदर से सभी प्रकार की कालिमा निकल जाए। जीवन पवित्र उसे कहते हैं जिसका लक्ष्य कभी भी चोरी हिंसा विचार की तरफ ना रहे, और जीवन पवित्र उसे कहते हैं कहीं भी जाए कहीं भी आवे लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार की कोई मांग न करे, समझ लो उसका जीवन पवित्र है। किसी के घर जा, किसी ने भोजन करा दिया शुद्ध शाकाहार बढ़िया देख करके पालो, ये नहीं हमको ये चाहिए कि वो चाहिए कि ऐसा चाहिए कि ऐसा चाहिए कि घी नहीं है कि दूध नहीं है कि दही नहीं है, आपके घर में खाली दाले हैं सब्जी नहीं है, या हमारा अपमान कर दिया। जो ऐसा कहता है तो समझ लो कि उसका जीवन ठीक नहीं है। जीवन पवित्र उसी का है जो सभी प्रकार की मानंदी को त्याग करके चेतन पूजा की तरफ आ जाए, समझ लो उसका जीवन पवित्र है। साधु भेष जग विदित है, तेई रूप गुरु कीन, सो प्रत्यक्ष पद छाड़ के अनुमय काल अधीन। संसार में साधुओं के त्याग बैराग का भेष तो जग जाहिर ही है। कितने साधु डोल रहे हैं, विषाद को त्याग कर साधु हुए बिना कोई मुक्त हो नहीं सकता। इस वास्ते उसी त्याग भेष का संचारूप लंगोटा, अचला, कंठी, तिलक ये चिन्ह पारखी सदगुरु श्री कबीर साहिब धारण किए थे। इसी से कि मुक्ति सहायक होने से पारख पर सदगुरु ने ग्रहण किया, यह विशेषता हुई। सो वर्तमान में भी पारखी साधु द्वारा प्रत्यक्ष ही शुद्ध त्याग भेष धारण हो रहा है। स्वयं प्रत्यक्ष चेतन जीव है, परंतु पारख पद को छोड़ करके भूल से भ्रमित हुए ऐसे मनुष्य सब गुरुवा लोगों के अधीन होकर अनुमान से कोई ब्रह्म बने, कोई ईश्वर खुदा कल्पनांत के तथा विषय भोगों के वशीभूत हो करके परवश हुए। इसलिए वे 84 योनियों के चक्र में ही जाकर पड़े, अनुमय में जो लगे सो काल के अधीन हुए। सदगुरुदेव कहते हैं यदि जीवन पवित्र करना है तो विषय विकार मिटाने ही होंगे। जीवन पवित्र करना है तो भ्रम भूल कल्पना से दूर होना ही होगा। जड़ाध्यास में न किसी का मन पवित्र हुआ है न होगा। मर जाओगे पत्थर पूज पूज के, नदी नालों की पूजा कर करके, विषय भोग भोग करके, मिलेगा कुछ भी नहीं। साधन को जल अन्नते वस्त्र सहित कर रक्ष, सख्य यथार्थ अनुक्रम गुरु सेवक से स्वच्छ। सदगुरुदेव जी पुकार करके कहते हैं कि पारखी साधुओं की सेवा कर अपने मन को पवित्र करो, वहां जल भर के लाकर पिलाओ। यदि पास में अन्न है तो भोजन बना करके खिला करके पारखी संतों का पालन पोषण करो, और यदि पास में द्रव्य है तो उन्हें वस्त्र आदि जरूरत की चीज खरीद कर दे दो इत्यादि। सभी प्रकार से उनकी रक्षा करो। सर्वांग सहित साधु की सेवा करके अपने मन को पवित्र करो, बचाओ, हिफाजत किया करो। उनकी रक्षा होने से ही तुम्हें ज्ञान मिलेगा। अपनी शक्ति अनुसार यथार्थ रीत से कर्मानुसार जो कुछ सेवा बन पड़े या हो वैसो सब एक एक करके समय समय पर साधु गुरु की सेवा बंदगी करते रहना चाहिए।
इस प्रकार गुरु साधु की सेवा करने वाला प्रेमी सेवक भक्त भी हो तो उसका चिन्ह शुद्ध निर्मल होने पर फिर वह भेष लेकर साधु रूप सच्चा शिष्य होकर स्वच्छ हंस हो जाएगा। वो भी पवित्र हो जाएगा। वो भी कभी भी फिर बुरे कर्मों की तरफ अपने लक्ष्य को नहीं करेगा। और यदि साधु ही गड़बड़ होगा तो शिष्य तो गड़बड़ होंगे ही होंगे। जब माता पिता ही गड़बड़ होंगे तो बेटी बेटा तो गड़बड़ होंगे ही होंगे। माँ यदि बिगड़ी होगी तो बेटी बिगड़ जाएगी, पिता बिगड़ा होगा बेटा बिगड़ जाएगा। और यदि माता पिता सही है, आचरणमान है, तो बेटी बेटा भी सही आचरण होंगे। जैसे जाके नदी नवारे तैसे ताके भरखा, और जैसे जाके बाप मिताई तैसे ताके लड़का। एक बहुत झूठ बोलता था, पूरे गांव में पूरे शहर में बहुत दूर दूर तक उसका शोर था झूठ बोलने में। अब उसका बेटा था, उसने सोचा मैं तो झूठ बोलता ही हूं, कहीं मेरा बेटा भी नहीं कहीं झूठ बोलता हो। तो अपने उसका छोटा बेटा था तो कंधे पे बैठा करके और जा रहा था। उसने परीक्षा ली अपने बेटा की। उसने बेटा ऐसा मालूम पड़ता है कि कहीं समुद्र में पहाड़ गिरा है। बोला ठीक बात कही पिताजी। जब वो पहाड़ समुद्र में गिरा ना तो पानी की उछाले आई तो मेरे ऊपर आके बूंद गिरी है। तेरे की पागल की, मैं झूठा था सो था, तू मेरे से भी ज्यादा निकला। अब कहां समुद्र होगा, कहां पहाड़ गिरा और वहां से बूंद तेरे ऊपर आ गई, तो मेरे से भी ज्यादा झूठा निकला। इसी प्रकार से सारे संसार में जो लोग ईश्वर परमात्मा के गुण गाते रहते हैं, उनके चेली चेला भी तैसे ही गाते रहते हैं। वो झूठा से झूठा, अब उनके चेली चेला भी झूठा। तो बाप यदि झूठ बोलेगा, रोज बोलेगा, बेटा साथ में रहेगा तो वो भी सीख जाएगा। इसी प्रकार से माँ है, गंदी संदी बात करेगी, गंदे कर्म करेगी, बेटियां साथ में रहेंगी तो वो भी बिगड़ जाएगी। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, अपने सुधारे सुधार है, अपने बिगाड़े बिगाड़ है। ऐसा विचार सुधार निज पर ध्यान धरना चाहिए। नरदेह दुर्लभ पाए के सत्संग करना चाहिए। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक हम भूले ही रहेंगे। ऐसी ऐसी गप्पे लोग मारते हैं कि गप्पियों का कोई संसार में ठिकाना नहीं है। एक बदमाश था, अपने घर से निकला, उसने विचार किया कहां पर हमारा हाथ लगे। एक बनिया की दुकान पर पहुंच गया सुबह सुबह। भगवान की सेठ जी के हाँ 10,000 का सामान तोल दो, पर्ची दे दी, ये भी दे दो, गुड़ दे दो, फलाना ये सब तोल ताल 10,000 का बना के दिया। कहा सेठ जी जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी से जल्दी दो। क्या बात है कि 80 मन का बैंगन है और गाड़ी में आ रहा है पीछे और गिर गया तो मेरे सिवा कोई उठा नहीं पाता है। कि 80 मन का कहा कि जी आपकी कोठी के पीछे, ना माना तो छत्ते पे चढ़ के देखे आओ। सेठ जी बोले हमने 80 मन का बैंगन तो अभी तक नहीं देखा, लाओ देख लेते। तो नहीं यहीं खड़े रहना तब तक, जाओ आप तो आराम से। अब वो सेठ बूढ़ा था, जैसे तैसे चढ़ के गया छत पे, आधा घंटा तो लग गया। तब तक माने जो सेठ का गल्ला था ना जहां पैसे थे वो सब निकाल करके था जेब में और भाग गया। सेठ जी लौट के आए, तब तक खजाना खाली, सिर में हाथ मार करके रोए। 80 मन का बैंगन भी देखने को नहीं मिला, और मिल भी जाता तो उसे लाभ क्या था। इसी प्रकार से ये माया भी गुरुवा लोग ढूंढते रहते हैं, कहते हैं आपको ईश्वर के दर्शन कराएंगे, ईश्वर ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा। उनको लगा करके भक्तों को ईश्वर की भक्ति में, और उनके सारे धन को लूट ले जाते हैं। उन्हें ना ईश्वर मिलता है, ना ईश्वर में लीन हो पाते हैं। ईश्वर है ही नहीं तो मिलेगा।
धोखेबाजों की बहुत बड़ी भीड़ है संसार। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि गुरु साधु पद दीर्घ जग, हे शिष सबन प्रमाण, त्रिविध ताय सेवन करे आप दास पदमान। पारकी सदगुरु तथा विवेकी साधुओं की पदवी जगत में बड़ी दीर्घ है, यानी महान सर्वश्रेष्ठ त्याग वैराग्य युक्त गुरु पद जगत में बड़ा भारी है। हे शिष्य, त्याग और बोध पद बड़ा है, ऐसा सभी ज्ञानी बुद्धिमानों ने भी प्रमाण किया है। सबके प्रमाणों को निर्णय करके सदगुरु ने भी सत्य प्रमाण से गुरु पद को बड़ा ही मानकर ठहराया है। इसी से उन विवेकी सत्य न्यायी साधुओं की सेवा, टहल, बंदगी, तन मन धन या वचन तीनों लगा करके या अर्पण करके प्रेम से करो, यानी अन्न जल वस्त्राद तीनों लगा करके यथा योग उचित सेवा किया करो, और चोरी हिंसा विचार को त्याग करो, नशेबाजी को त्याग करो, भांग खाना अफीम खाना किसी भी प्रकार की व्यसन हो उसको त्याग दिया करो, त्याग दो। अपने को दास पद में सेवक समझकर व दास मानकर गुरु साधु की सब प्रकार से सेवा करनी चाहिए, परंतु सेवा का भी अभिमान नहीं होना चाहिए। यदि सेवा का भी यदि अभिमान हो गया तो समझ के जीवन बिगड़ जाएगा, बनेगा नहीं। इसलिए जल्दी से जल्दी हम सेवा पथ पर लगें और मन के विकारों को एक एक करके त्यागते रहें। जब सारे मन के विकार हमारे अंदर से निकल जाएंगे और गुरु के प्रति हमारा स्नेह बढ़ जाएगा, तो जो फजूल खर्चा है, जो फिजूल में खर्चा करते रहते हैं, वो सारा मिट जाएगा। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जो लोग अनर्गल बातें करते हैं, धोखे में फंसाते और फंसते रहते हैं, उनका कोई ठिकाना है ही नहीं। साहब कहते हैं कि भाइयों, अब सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति को धारण करो, जिससे अंतःकरण आपका मज जाए और भूल पकड़ में आ जाए, समझने में कोई देरी ना लगे। हे शिष्य जे दासा तने हंता ते ते भिन्न ते गुरु पारख लहे हंत कल्पना कीन। हे प्रेमी शिष्य, जो मन वचन कर्म से व तन मन से दासत्व भाव गुरु भक्ति सत्य प्रेम निष्ठा से करते हैं या भक्ति भाव रखते हैं, उन नरजीवों में कभी अहमपना अहंकार नहीं आ सकता है। हंता ममता से तो वे सर्वदा भिन्न या न्यारे ही रहते हैं, कांचो अभिमानों से वे रहित होते हैं। वे ही शुद्ध अंतःकरण वाले शिष्य सदगुरु से पारख बोध प्राप्त कर लेते हैं। अतएव समस्त खानी बानी के अहंकार कल्पना विषयाद बीज को जला करके नाश कर देते हैं, मानंदी अध्यासों को भी विनाश कर देते हैं। कभी भी धोखे में नहीं फंसते, न किसी को फंसाते। मन एकदम उनका निर्मल होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है। कभी भी चोरी हिंसा विचार की तरफ उनका लक्ष्य नहीं रहता। चेतन भक्ति करते हैं, ना किसी को खोजने में लगाते हैं, ना स्वयं खोज में लगते हैं, क्योंकि जिसकी खोज कर रहे हैं उसका वर्णन ही, उसके वर्णन से ही पता चल जाता है कि वो कोई वस्तु नहीं है। उसको निर्गुण कहते हैं, निराकार कहते हैं, अगम कहते हैं, अपार कहते हैं, चितमन बुद्धि वाणी से परे कहते हैं। उसका रंग रूप कुछ है ही नहीं। ऐसी बातें करके लोगों को भुलाते रहते हैं। जिनको पारक ज्ञान है, जिन्होंने बीजक पढ़ा है, वो उनकी बातों में नहीं आते हैं, और इन्होंने बीजक नहीं पढ़ा है, पारक ज्ञान पूरा नहीं हुआ है, वो ऐसे मायावी गुरबा लोगों की बातों में आ जाते हैं। तो सज्जनों, जब तक
हम अपने आप को नहीं जानेंगे जब तक मायावी गुरवा लोगों की कल्पना में ही रहेंगे और स्वयं शोध नहीं करेंगे, तब तक अधूरे के अधूरे ही रहेंगे। जैसे कोई भी कार्य करता है और दूसरे को पूछ पूछ करता है तो पूछने वाला सदा अधूरा ही रहता है, और जिसको पूछते हैं वो समझता है कि ऐसा कैसा ही मूर्ख बनी रहे, मूर्ख बना रहे, जिसके अंदर मूर्खता लगी रहे तो मेरी इज्जत होती रहे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, भ्रम भूल कल्पना को समझना चाहिए, विषय विकारों से अपने मन को हटाना चाहिए, पवित्र शुद्ध भाव रखना चाहिए, मन के विकारों को दूर करके पार की सदगुरुदेव की शरण में लग करके जड़ चेतन के भेद को जान करके सभी प्रकार की मंदी को त्याग करके निज पद में ठहरना चाहिए। बोलिए श्री सदगुरुदेव।